हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा। इस चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं फिजिकल साइंस, उन लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करके जाइए और इस साल किसी भी तरह आपको पास होना ही है। चलिए मैं बायोलॉजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूँ। ये आपको नेम द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड ह्यूमन एंड molecules during the anaerobic respiration. Name the parts of the brain and maintain the equilibrium. Maybe name largest artery in body. When happened the platelets are absent in our blood. Why dense green solutions added the glucose solution in anaerobic respiration and experiment AB. Name the apparatus shown in the figure. ये apparatus इसको आपको लिखना है टोटल इस फिगर वाले का। और उसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर 7th, how do the embryological evidence support to that evolution has taken place? 8 वाला prepare 4 questions for the gastroenterologist to know the problems that occur in the digestive system. 9th, prepare the table shown in the tropic movement in plants responses. अब यहाँ पर अपना stimuli, draw the flow chart showing the sex determination in human. ये आपको याद करना है। और लॉन्ग में देखिए, एक्सप्लेन टेम्पररी ऑफ परमानेंट मेथड ऑफ द अडॉप्टिंग ऑफ किडनी फेलर ESRD पर्सन. एक्सप्लेन एनी टू नेचुरल एंड टू आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ प्लांट्स लेस टाइम पीरियड इन द एग्जाम्पल. To understand that the CO2 evolved during the respiration, what experiment you have performed your laboratory, explain that. ये 13, ये तो आपको एक आएगा, ये आपको पता ही है, इसके अंदर से आप लिख सकते हैं। चलिए इसके आंसर्स देखिए। फर्स्ट आंसर है ये आपको, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शॉर्ट आंसर है। फर्स्ट आंसर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है या सिक्स्थ है। 7th वाले का ये यहाँ पर 7 पॉइंट्स है क्योंकि 2 मार्क्स के है। उसी तरह 8 है, ये 9th है। 10th वाले का आंसर है 11th है, 12th है, 12th पूरा आपको लिखना है। उसी तरह 13 है, यहाँ तक आपको लिखना है। 14 तो आपको पता ही है। अब इसके बाद हमको एक पार्ट बी भी मैं कराऊंगा। देखिए पार्ट बी, ये पार्ट बी हम करेंगे। पार्ट बी, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन द फैलम प्लेटहेलमिनेट्स। क्या होगा ये होगा फ्लेम सेल्स। द पैथोहॉर्मोन्स दैट प्रमोट सेल्स डिवीजन। क्या होगा इसका आंसर? होगा साइटोकिनिन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पेयर्स, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? तो ये होगा पेप्सिन स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट लेना है। प्रेशर द आर्टरी इज हाई। द केमिकल यूज्ड इन द रिमूवल क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ इन द एक्सपेरिमेंट इज, यहाँ पे लेंगे मेथिलेट स्पिरिट। इन मॉडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फेनोटोपिक रेशियो F2, फेनोटोपिक F2 जनरेशन। तो इसका आंसर होगा C3:1। दिस फिगर शोज, ये फिगर है, ये फिगर क्या आपको बतला रहा है? ये फिगर बता रहा है हीमोग्लोबिन ऑर्गन्स। द प्लांट्स शोन इन द फिगर, ये प्लांट्स आपको क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं बेरोफेलियम का प्लांट्स है। उसके बाद नेक्स्ट 9th, द गैस विच वॉज कॉल्ड फिक्स एयर ड्यूरिंग द पीरियड्स लेव्यूसर। तो इसके अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाला। उसके बाद कोटिलेडन्स आर प्रेजेंट इन, ये होगा सीड्स। तो ये था बायोलॉजिकल साइंस का। दोनों भी फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस दोनों भी पेपर आपको मिल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो स्टूडेंट्स मुझको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसलिए मैंने अपलोड किया है, नहीं तो मैं रेगुलर क्लासेस का ही अपलोड करता था। उन क्लासेस को स्टॉप करके आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।